हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट जिसके बारे में काफ़ी कंसर्न है कि नीट के डेट्स अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो क्या हम एलिजिबल है टाइम वेस्ट करने के लिए। आइडियली तो यार वीडियो यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि आंसर है नो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं कुछ आपको इस वीडियो में कुछ क्लूज दूंगा, राइट, जिनके अलॉन्ग अगर आप थिंक करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जिनके अलॉन्ग अगर आप थिंक करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका रिड्यूस हो चुका है स्टडी आवर्स, रिवीजन आवर्स या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट, तो आप जो हो रॉन्ग ट्रैक पे हो, राइट। या फिर अगर आपका ये स्टडी आवर रिड्यूस नहीं हुआ है पर जो इंटेंट होता है ना नीट क्रैक करने का, वो जो विगर होता है, वो जो एंथुजियाज्म होता है, वो अगर आपके अंदर अभी कम हो गया है, राइट, तो आप राइट ट्रैक पे नहीं हो, आप एक रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, राइट, यू आर गोइंग एस्ट्रे। ये चीज़ मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ। ओके, सो पहली चीज मैं क्या कहूंगा आपसे, ये क्वेश्चन करो अपने आप से, थिंक अबाउट क्या आपका एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स जो है, बायोलॉजी के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी चैप्टर्स फर्स्ट टाइम उनकी रीडिंग हो गई है कि नहीं? फर्स्ट टाइम रीडिंग हो गई है कि नहीं, अपने आप से पूछो। कई स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ हो गई है, राइट। तो नेक्स्ट सवाल पूछिए आप अपने आप से, अगर फर्स्ट टाइम रीडिंग हो गई तो क्या आपने उनको सफिशिएंटली रिवाइज किया है? आपने रिवाइज किया है कि नहीं, अपने आप से पूछो। लिस्ट बना लो उन टॉपिक्स का जिनको रिवाइज किया, जिनको नहीं किया। ये लिस्ट नहीं बनाना है, आपको हेक्टिक काम लग रहा है, प्लीज एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, ठीक, एंड उसमें इंडेक्स पे जाइए और अपने आप से पूछिए क्या ये चैप्टर्स मेरे फर्स्ट टाइम रीड हो गए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर रीड कर लिया मैंने तो कितने बार उनको रिवाइज किया, एडिक्वेटली रिवाइज किया है कि नहीं। एक बार रिवीजन से कुछ हमारे वीक टॉपिक्स होते हैं जो हमसे कवर नहीं हो पाते हैं, राइट, उनका हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, राइट। पर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको पहली बार पढ़ के हम लोग अच्छा कर लेते हैं, या फिर पहली बार रिवीजन पे हम अच्छा कर लेते हैं, राइट। तो उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए इंडेक्स देखते हुए। ओके, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो फिर क्या आपने एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपका वीक है, राइट, वो आप अपने आप से पूछिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको लग रहा है आपने मटेरियल अपना एग्जॉस्ट कर दिया है, राइट, या फिर नियर फ्यूचर में आपका मटेरियल एग्जॉस्ट होने वाला है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम इंसोनियन आरएस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, लाइक 1,70,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, वो बेनिफिट उठा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड कर रखे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एडेड है अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। प्लीज जाइए वहां से ऑब्टेन कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका खुद का रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी है सभी 96 चैप्टर के अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, यहां पे खुश होने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद क्या आता है, रियल केस सिनेरियो के हिसाब से एक एग्जाम आप एक एग्जाम हॉल कंडीशन को सिमुलेट करते हुए आपने क्या कोई टेस्ट सीरीज दी है? अपने आप से नेक्स्ट सवाल पूछो, टेस्ट सीरीज क्या आपने टाइम बाउंड रहते हुए दी है कि नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कई लोग बिना स्टॉप वॉच के करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 60 मिनट में 20 क्वेश्चन लगा रहे, 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, मम्मी पापा को झूठ बोल दिया कि हाँ अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, अच्छा रिवीजन चल रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, फर्स्ट टाइम सारे चैप्टर कर लिए, रिवाइज भी मैंने कर लिया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही है। ये जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स होते हैं ना, ये इन तीनों को एक्चुअली डिफाइन कर रहा होता है कि पहले 3 पॉइंट्स को वो करेक्टली डिफाइन कर रहे थे, आपने सही से किया है कि नहीं किया। तो एग्जाम हॉल कंडीशन को सिमुलेट करते हुए क्या आपने टेस्ट सीरीज दिया है, यानी टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज दिया है कि नहीं, अपने आप से पूछो। नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया, वो सफिशिएंट है कि नहीं यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपने आप से पूछो यार ये सवाल, राइट। अगर टेस्ट सीरीज दिया है तो टेस्ट सीरीज की कितनी एनालिसिस की आपने, क्योंकि किसी के भी टेस्ट सीरीज में यार आपके कितने नंबर आ रहे होंगे, 400, 500, 600, 650 आ रहे होंगे, 720 में 720 तो नहीं आ रहे ना, तो कुछ ना कुछ आपके वीक एरियाज हैं, राइट। तो वीक एरियाज को आप एनालाइज किया है कि नहीं, मतलब टेस्ट सीरीज की एनालिसिस की है कि नहीं, राइट। तो आप ये सारी चीजें अपने आप से पूछो। अगर आपके पास इन सब का जवाब हाँ है तो आप टाइम वेस्ट कर लो, अगर ना है तो प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए, राइट। नीट की डेट जब डिक्लेयर होगी मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, पर अभी इधर हेल्टर स्केल्टर होने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए एंड आप वापस ट्रैक पे आ जाइए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।